Welcome to third class student of Rival English School Amanganj. Today we are going to study about English grammar. So सभी बच्चे अपनी तीसरी क्लास की ग्रामर की बुक ओपन कर लें. क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 3 चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस. सभी लोग पेज नंबर 3 ओपन कर लें. द सेंटेंस और आपको इस तरह दिखाई देगा पेज नंबर 3 में. ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर का नाम है द सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. वाक्य मतलब जब हम अपनी कोई बात रखते हैं तो वाक्यों के रूप में रखते हैं. वाक्यों के रूप में अपन बात करते हैं. जैसे मैं कहूं कि आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा वाक्य हुआ जो आपको समझ में आया. तो अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे हैं. तो बनते कैसे हैं, तो एक चीज होती है लेटर. लेटर हम किसको कहते हैं? ए बी सी, बी से लेकर जेड तक जो हम पढ़ते हैं ये लेटर्स कहलाते हैं. अल्फाबेट भी इनको कहा जाता है. जब बहुत सारे लेटर या एक से ज्यादा लेटर आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं वर्ड. वर्ड मतलब होता है शब्द. जैसे हम कहें CAT कैट, तो कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली. तो कैट में 3 लेटर हैं C, A और T. ये मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड. तो सब जब लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनते हैं. लेटर से बनते हैं वर्ड. और जब ऐसे वर्ड आपस में मिलते हैं, जैसे आपने कहा, क्या कहा? दिस इज अ पेन. ठीक है, यानी कि यह एक पेन है. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अर्थ निकला कि ये पेन है. इसमें कितने वर्ड हैं? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड. तो जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो इसको बोला जाता है सेंटेंस. लेकिन बच्चों ध्यान में रखें, अगर हम ये कह दें कि इज दिस पेन, मतलब अगर हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखते हैं तो वो सेंटेंस ना बन के नॉनसेंस बन जाता है. सेंटेंस तभी बनेंगे जब शब्दों को सही क्रम में रखा जाए ताकि उसका कोई अर्थ निकल सके. इसका अर्थ है कि यह एक पेन है, जबकि ए इज दिस पेन, इसका कोई अर्थ नहीं बनता. इसलिए सेंटेंस को बनाने में शब्दों का प्रयोग एक निश्चित क्रम में करना जरूरी है. It is quite necessary to arrange the words in a particular manner by which they can make a complete sense. Clear? एक उचित अर्थ निकलना चाहिए. तो हम सीख गए हैं अभी यहाँ पर कि लेटर्स से मिलकर बनते हैं वर्ड और वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंस. और जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं या बहुत सारे सेंटेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बनाते हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब होता है भाषा. हमारे सिलेबस में सेंटेंस क्या है वो मैंने बताया. कैसे बनते हैं? तो लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं. अब हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख रखे हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. लेट अस सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं. तो सेंटेंसेस के ये 5 प्रकार आपके सिलेबस में बताए गए हैं. एक स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, चौथा ऑपरेटिव सेंटेंसेस और 5वें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं. स्टेटमेंट का मतलब हिंदी में होता है वक्तव्य. स्टेटमेंट मीन्स अ
सेंटेंस विच हैव अ मीन। क्लियर? एक मतलब निकलता है सेंटेंस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें सीधा सीधा वाक्य होगा जो कोई किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बात कर रहा है। जैसे मैं कह दूं दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, सीधा स्टेटमेंट है। जैसे मैं कह दूं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, ये भी सीधा सीधा स्टेटमेंट है। अब जो मैं अपनी बात रख रहा हूं वो दो तरह से रखूंगा, या तो मैं नहीं गया मार्केट, इसका मतलब स्टेटमेंट दो तरह के हो जाएंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सीधा वाक्य होगा, नहीं करने का या मना करने का कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरे होंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम मना करते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो मैंने मना नहीं किया। अगर मैं कह दूं दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है, तो जहां नहीं कर रहा हो, मना कर रहा हो, डिनाई कर रहा हो या रॉन्ग चीज हो तो उसको हम नेगेटिव में रखेंगे और सीधी कही गई बात को हम अफर्मेटिव में करेंगे। ये स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरे होते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, इनको लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में क्या है कि कोई ना कोई चीज पूछने का भाव होगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और क्वेश्चन करने के लिए WH शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। WH शब्द कौन है? जैसे व्हाट, इसमें भी WH है। हु, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहां। तो जब किसी सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल होता है या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ये किस में आ जाएगा? क्वेश्चन सेंटेंस में आ जाएगा। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट की जाएगी, यानी कि सलाह, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन किया जाएगा, या सजेशन होगा, कोई सलाह दी जाएगी, या आदेश दिया जाएगा। जैसे उठो और जाओ, जगो, ये भी क्या है? ऑर्डर किया जा रहा है। रिक्वेस्ट प्लीज, ये रिक्वेस्ट हो गई। सजेशन, आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड हैव टू डू दिस। तो ये सब किस में आ जाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। अगला है ऑपरेटिव सेंटेंस, जब हमारी कोई इच्छा को हम बताते हैं या कोई जरूरत की बात हम कहते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये आएगा ऑपरेटिव सेंटेंस में। विश मतलब आई विश टू टेक टी, मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं चाय पी सकूं। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, तो ये किसको बताएगा? डिजायर को। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे, ये क्या हो गया? मैंने आशीर्वाद दिया, तो इस पर भी हम क्या मानेंगे? ऑपरेटिव सेंटेंसेस। आखिरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब हमारे मन के अंदर में कोई सडन भाव आता है, सडन फीलिंग आती है, एकदम से हमारे मुंह से कोई चीज निकलती है। जैसे हम कोई अगर आश्चर्यजनक चीजों को देखें तो निकलता है वाव, मतलब कितना बढ़िया, बहुत अच्छा किया। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो हम कहते हैं वेल डन, फर्स्ट क्लास काम किया। कहीं चोट लग जाती है तो कहते हैं आउच, अरे लग गया। ऐसे अपन बोलते हैं ओह, ओ मतलब होता है अरे ये क्या हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की खासियत ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी एक क्या आता है? साइन, जैसे फुल स्टॉप कॉमा होता है, फिर फुल स्टॉप होता है, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क भी होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह होता है। तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस में कहीं ना कहीं साइन लगा होगा, तो इस तरह का साइन जहां दिख जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो बच्चों हमने सेंटेंसेस के टाइप देखे, अब देखते हैं सेंटेंसेस के टाइप, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट सीधा वाक्य, या तो हाँ या नहीं। दूसरा होगा क्वेश्चन वाला जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो आदेश होगा या रिक्वेस्ट होगी या सजेशन होगा। ऑपरेटिव में कोई इच्छा होगी, जरूरत होगी या फिर आशीर्वाद होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में
हमारी सडन फीलिंग के साथ साथ क्या दिखाई देगा, एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने सीखा टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हम आपकी बुक में दिए गए एक्सरसाइज से सेंटेंसेस के टाइप को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 4 ओपन करेंगे। अभी हमने ये वाला पेज पढ़ लिया है, समझ लिया है, रीड कर लिया है। अब हम ये सेंटेंसेस देखें। ये लिखा है राइट द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के प्रकार लिखिए। तो प्रकार में हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और ये बताना है कि इन 5 में से वो कौन सी तरह का सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है हमारा मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब होता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, खुशहाल रखें। और साथ में आप देख रहे होंगे यू के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला साइन। इसका मतलब ये कौन से तरह का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमें यहां आगे लिख देना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा है ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। ब्रिंग मतलब लाओ, कप ऑफ टी मतलब एक कप में चाय, किसके लिए, हमारे लिए, मतलब मेरे लिए एक कप चाय लाओ। तो मैंने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया, आदेश दिया। तो ये किस में आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। अगला है 3rd नंबर का, ही इज विद हिज फ्रेंड नाउ। अब वह अब अपने दोस्त के साथ है। तो ना इसमें आदेश दिया गया है, ना इसमें मना किया गया है, ना ही इसमें कोई जो है आदेश है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये किस में आएगा, स्टेटमेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगला रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि गाना गा रहा है। तो इसमें भी सिंपल स्टेटमेंट आएगा। 5वां है द अर्थ इज अ प्लैनेट। पृथ्वी एक ग्रह है। ये भी किस में आएगा, स्टेटमेंट अफर्मेटिव में। वेयर डू यू स्टडी। आप कहां पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां पढ़ते हैं। तो ये आएगा क्वेश्चन सेंटेंस में आएगा। अगला है वॉक क्विकली। जल्दी चलो। तो ये आपको या तो आदेश दिया जा रहा है कि जल्दी चलो, या फिर आपको सलाह दी जा रही है कि जल्दी चलो। तो चाहे ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, दोनों में ही क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। अगला है वॉक क्विकली, मैंने बता दिया। ओह आई हैव फॉलन ऑन अ रोड। अरे मैं तो रोड पे गिर गया। तो अरे के बाद फिर से आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आया है, साइन आया है, इसलिए किसमें आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाएगा। तो आज हमने चैप्टर 1 में ये सीखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। आप कोरोना से बच के रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करिए। थैंक यू वेरी मच।